हाँ जी, तो आज की रात्रि का ये तीसरा मैच शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 3 लगातार छक्के कोई भी बल्लेबाज लगाता है किसी भी मैच में डीपीएल 2 में, तो जिन्होंने मैच को जिताया उनको सिल्वर कॉइन, संजय पाल सिंह जी को सिल्वर कॉइन से सम्मानित किया जाएगा। महेश प्रजापति की तरफ से जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। संजय पाल सिंह जीत चुके हैं सिल्वर कॉइन, साथ ही जीते मैन ऑफ द मैच और गेम चेंजर ऑफ द अवार्ड। तो अब नया मैच शुरू हुआ, तो आपको बता दें कि जो भी बल्लेबाज 3 लगातार छक्के लगाएगा उसे 2000 रुपए का नगद पुरस्कार डॉक्टर कमल जी चौधरी की तरफ से, डेंटिस्ट है जो चौधरी डेंटल क्लिनिक बालोतरा, उनकी तरफ से। और कोई गेंदबाज उन्हें भी निराश नहीं किया है, दोनों तरफ से इनामों की घोषणा। ये बढ़िया शॉट है, हुक कर दिया इसको, गेंद जा रही डीप थर्ड में बाउंड्री की तरफ, पीछे फील्डर है, बहुत ही बढ़िया एफर्ट यहाँ पर आकर दौड़कर बहुत ही शानदार फील्डिंग की है। तो मैं बता रहा था कि 3 लगातार विकेट कोई भी गेंदबाज लेता है, यानी कि हैट्रिक लेता है, तो उसी भी 2000 रुपए का नगद पुरस्कार डॉक्टर कमल जी चौधरी, द डेंटिस्ट ऑफ चौधरी डेंटल क्लिनिक, उनकी तरफ से। और यहां पर लाइटिंग की सुविधा, बहुत ही दूधिया रोशनी से नहाया हुआ ये मैदान दिलीप जी गिरी की तरफ से, बहुत ही शानदार व्यवस्था लाइटिंग की, लगता है मानो हम वानखेड़े में ये मैच देख रहे हो। अगर अस्पाक इस मैच के अंदर 50 बनाते हैं तो 501 रुपए का नगद पुरस्कार उनको पवन जी चंदेल के द्वारा भेंट किया जाएगा। नगद पुरस्कार के रूप में अस्पाक सुमरो पिछले सीजन में भी अपनी टीम के लिए ओपनर आते थे, सलामी बल्लेबाज, बतौर सलामी बल्लेबाज ये खेलते हैं। चलिए यहां पर डाउन द लेके, जी हाँ बिल्कुल, वाइड बॉल, अंपायर का डिसीजन यहां पर वाइड बॉल एक्स्ट्रा के रूप में रन आते हुए यहां पर इस मैच के ऑफिशियल्स की अगर हम बात करें, अनुप्रिया जी और नीनाराम जी टाटा स्काई इस बार। चलिए हुक कर दिया इस शॉट को, बढ़िया शॉट और 4 रन मिलेंगे। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर, लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर, शॉट ऑफ लेंथ था, उसको अच्छे तरीके से पिक किया। लेंथ को जब आप पिक करते हो तो फिर आपको दिक्कत आती नहीं है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार उम्दा बल्लेबाजी यहां पर होती हुई नजर आ रही है। जितने भी दर्शक ग्राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अस्पाक सुमरो अगर 50 रन बनाते हैं तो फिर उनको 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा पवनजीत चंदेल की तरफ से। 3 छक्के अगर लगातार लगते हैं 2000 रुपए का नगद पुरस्कार जो है वो कमलजीत चौधरी डेंटल केयर बालोतरा की तरफ से दिए जाएंगे। लगातार 3 विकेट अगर हैट्रिक के रूप में मिलती है तो फिर वहां पर भी आपको 2000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इनामों की बौछार जो है वो लगातार होती हुई नजर आ रही है। चलिए इस बार ओवर कवर, 1 बाउंस ऑफ इनटू द फेंस। बहुत बढ़िया शॉट है, बहुत लाजवाब बल्लेबाजी है यहाँ पर, शानदार बल्लेबाजी है यहाँ पर, दमदार बल्लेबाजी, उम्दा बल्लेबाजी यहाँ पर। जब जब मौका मिल रहा है वाकई में क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर अगर हम बात करें एक बार फिर से मनोज सर, जो कि पहले दिन से लगातार अपनी उपस्थिति यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे इस मैच के अंदर, और पिछले मैच के बारे में बताइए जहां पर रन चेज हमने देखा था। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चली थी एसएस रॉयल्स की 8 ओवर तक, लेकिन 9वां ओवर वो लोकेश सिंह का ओवर और वहां से मैच पलट गया उस चेज में। 23 रन चाहिए थे, 12 गेंदों में 17 रन देकर चले गए और 6 रन ही बचाए इकराम के लिए, जहां बहुत मुश्किल होता है 6 गेंदों में 6 रन रोकना। फिलहाल एसएस रॉयल्स
और इस गेंद को खेला है बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। यानी भैरव सिंह विकेट लेते हैं तो एसके कैटर्स की तरफ से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार। बहुत बहुत आभार। फिलहाल 16 रन, 2 चौके आ चुके यहां पे, एक डीप स्क्वायर लेग की तरफ से और एक एक्स्ट्रा कवर की तरफ। इकबाल अली अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों का सामना किया है, 11 रन, 17 रन फिलहाल टीम का स्कोर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला अभी तक तो सही साबित होता हुआ। दूसरा ओवर प्रगति पर, और इस गेंद को उठाकर खेला है नीचे फील्डर, और पहले विकेट का यहां पर होता हुआ और यहां पर विकेट गिरा, और इस विकेट के ऊपर 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है एसके कैटर्स की तरफ से। इस विकेट के ऊपर खुश होकर 1100 रुपए का नगद पुरस्कार। एसके कैटर्स ने पूर्व में घोषणा की थी कि विकेट लेंगे तो 1100 रुपए, तो यहां पर जीत लिए हैं 1100 रुपए इस विकेट पर गेंदबाज ने। बहुत बड़ी घोषणा, बहुत ही लाजवाब घोषणा, यहाँ पर बहुत ही शानदार घोषणा यहाँ पर जिस तरीके से चल रही है, और बहुत ही खुशी का लम्हा है ये वाकई में, जैसा कि मैं आप सभी को बता पा रहा हूं। तो 1100 रुपए का इनाम जीता है और आउट किया इकबाल अली को, जिन्होंने 11 रन बनाए हैं। उनका एक एक रन 100 रुपए के बराबर रहा गेंदबाज के लिए। बड़े अच्छी तरीके से, सम्मानजनक तरीके से खेला इस गेंद को। तीसरे दिन का ये तीसरा मुकाबला। स्टॉप द मैच प्लीज। ओके, यू कैन स्टार्ट द मैच प्लीज। इन्होंने बोला, इन्होंने बोला, इन्होंने बोला सर रोकने का। ओके, वाइड गई थी, वाइड। अब आपने रोकने का बोला था, वो वाइड गिनो नहीं गिनो। सॉरी, डेड बॉल अनाउंस करो। वो डेड बॉल रहेगी, वाइड नहीं रहेगी पिछली गेंद। रक्षात्मक तरीके से खेला इस गेंद को रवि सिंह जानिया ने। विष्णु लेकर आए हैं अपने इस फेल का दूसरा, पारी का तीसरा, डीपीएल का ये दिन तीसरा, डीपीएल का ये मैच तीसरा। और इसको कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, नाकामयाब रहे यहां पर अशफाक सुमरो। चलिए, अशफाक अगर 3 छक्के लगातार लगाते हैं या फिर 3 चौके लगातार लगाते हैं तो पवनजीत चंदेल की तरफ से उनको मिलेंगे पूरे 501। लीजिए, यहां पर अच्छा शॉट यहां पर खेला है, पीछे फील्डर दौड़ लगाते हुए
पहला रन तेजी के साथ। ओ माय गुडनेस व्हाट्स हैपन, ये क्या हो रहा था। 19-21 का फर्क रह गया, थोड़ा बहुत फासला रह गया, नहीं तो फिर राजेश जी कमेंट्री बॉक्स में आ जाते अभी अभी। अशफाक, बहुत बड़ा यहाँ पर मुकाबला ये चलता हुआ, बहुत ही लाजवाब मुकाबला, जबरदस्त शानदार मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है इसी बीच में। तो फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे अपने बॉलिंग मार्केट से, इस गेंद के ऊपर देखना होगा ओवर द विकेट। चलिए यहाँ पर अपील हुई है, अपील हुई है। जी हाँ, डेफिनेटली वो डिस्कस करने के लिए पहुंचेंगे स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ, और ये अच्छी चीज है कहीं ना कहीं, ये बहुत बढ़िया चीज है। आप डिस्कशन जो है वो आपका होना चाहिए, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आपको मदद मिलती जरूर है। चलिए अब क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन मैं फील्डर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपनी पोजीशन ले लें, डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज, समय बहुत कीमती है। तो दोनों बल्लेबाज तैयार रहेंगे। चलिए रेफर किया गया है इसको। थर्ड एम्पायर डिसीजन नोट आउट। तीसरा ओवर प्रगति पर है एसएस रॉयल्स, 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो अब एक ही रिव्यू और अपना रिव्यू गंवा चुकी है फील्डिंग टीम। अगली गेंद, और ब्लॉक हॉल में ये गेंद रक्षात्मक तरीके से पुश किया इस गेंद को मिड विकेट की तरफ 1 रन के लिए। पावर प्ले की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद एसएस रॉयल्स का स्कोर है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
3 ओवर की समाप्ति के बाद में एसएस रॉयल्स का स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस गेंद को उठाकर खेला, पावर जनरेट नहीं कर पाए, सीधा लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ में गेंद विकेट का पतन। दूसरे विकेट का पतन 20 रन के स्कोर पर। आउट होकर पेवेलियन जा रहे हैं अशफाक सुमरो। और अशफाक गए, अफसर आए। अब अफसर अपनी अफसरशाही बिखेर पाते हैं या नहीं इस आजाद स्टेडियम में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 2 डाउन, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए हैं अफसर। बैकफुट पर एसएस रॉयल्स 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, बीट हुए यहां पर बल्लेबाज, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। बीस रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में आ चुका अब तक 1 विकेट, 1 डॉट डिलीवरी और इस गेंद को उठाकर खेला पॉइंट और गली के बीच में से शानदार रिवर्स स्वीप फॉर 4 रन। अफसर ने नहीं गंवाया अवसर और लगाया यहां पर 4 रन 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एसएस रॉयल्स हल्के हाथों से पुश किया इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ, 1 रन आसानी के साथ। इस 1 रन की बदौलत टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, चौथे ओवर की ये 5वीं गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद पर। इस ओवर से अब तक आए हैं मात्र 5 रन 5 गेंदों पर, एक महत्वपूर्ण और बड़ा विकेट भी। चार ओवर की समाप्ति के बाद में एसएस रॉयल्स का स्कोर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ज्यादा केयर करते हैं, प्यार रहता है इनका, उनकी जबान बहुत जल्दी समझते हैं। फिलहाल इसी बीच में चलिए गेंदबाज चलेंगे। गब्बर इस बैक ने दुआ पर डाले हैं, ये गेंद और
बढ़िया गेंद है बिहाइंड द स्टंप। इस गेंद को जब तक रोका जाता, ज्यादा दिक्कतें आई नहीं, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। बहुत बढ़िया मुकाबला ये एसएस रॉयल्स। और साथ ही साथ अगर हम बात करें विपक्षी टीम की, दोनों ही टीमें काफी अच्छी है, काफी लाजवाब है। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाज चलेंगे, देखना होगा इस गेंद के ऊपर होता क्या है। स्टेडियम की अगर हम बात करें, आजाद क्रिकेट स्टेडियम, और एसएस रॉयल्स 4 ओवर की समाप्ति, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिलहाल गेंदबाज चलेंगे, काम ही आए हैं। पहला गेंद तो बल्लेबाज को बिल्कुल कानो कान खबर नहीं हुई थी। इस गेंद के ऊपर देखना होगा क्या होता है। ये गेंद, और चलिए मौका था जरूर थोड़ा सा, लेकिन इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट ये गेंद जाती हुई। बहुत बढ़िया शॉट यहां पर डीप बैकवर्ड पॉइंट के एरिया के अंदर इस शॉट को, हालांकि खेलना कहीं और चाहते थे, लंबाई के क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें थ्रू द लाइन जाना चाहते थे गेंद के साथ, लेकिन नहीं जा पाए। गेंद गई है यहां पर बैकवर्ड पॉइंट एरिया की तरफ 4 रनों के लिए। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से कामी की एक गेंद, और चलिए इस बार नजाकत भरा शॉट, इस बार हुक कर दिया इस गेंद को। 4 रन और मिलेंगे आपको। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत शानदार बल्लेबाजी। स्टार गोल्ड जसोल बनाम एसएस रॉयल्स के बीच में मुकाबला। जसोल की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें यहां पर पैदा होती हुई। एसएस रॉयल्स जो है उन्होंने काफी अच्छी यहां पर बल्लेबाजी इंटेंटफुल दिखाई है, और अफसर, चलिए बैक टू बैक 3 इन अ रो वंस अगेन। इस बार फाइन खेल दिया इसको, 4 रन मिलेंगे यहां पर। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर, और जैसे कि उनको पता था तेज गेंद और साथ ही साथ शॉर्ट ऑफ लेंथ गुड लेंथ पर टप्पा खाएगी, तो फिर लेट कट का इंतजार किया उन्होंने। फाइन खेलने के लिए गए थे, ओपन द फेस ऑफ द बैट, यूज ऑफ द फीट, गॉल टू द बाउंड्री वंस अगेन फॉर डीप थर्ड मैन एरिया, और कंसीड किया एक बार फिर से बाउंड्री के साथ चौका। 3 लगातार बाउंड्रीज आ चुकी है। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे, देखना होगा इस गेंद के ऊपर। चलिए इस बार अच्छा शॉट, थोड़ा सा हिले डुले और थ्रू द लाइन खेलने का प्रयास किया। अच्छा मुकाबला रहेगा ये अगर 10 ओवर की अगर हम बात करें तो। tenniscricket.in पर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही बड़ा मुकाबला ये चलता हुआ, और ये बालोत्रा क्रिकेट यूट्यूब चैनल के ऊपर इस टूर्नामेंट का सीधा सीधा प्रसारण होता हुआ। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से समय ना लगाएं प्लीज, रिक्वेस्ट है। एक बार फिर से गेंद डालने के लिए गेंदबाज है तैयार। चलिए नीचा रहता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ, और इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ी सी और बढ़ोतरी होती हुई 21 रन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास। मिड टाउन पे भी आप जा सकते हैं, वहां पर भी एंजॉय कर सकते हैं, वहां पर आपको स्नैक्स मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर हम बात करें वहां पर आपको गर्मा गर्म टी विद मसाला और भी बहुत कुछ आपको मिल सकता है। चलिए एक बार फिर से वाइड आएगी, डेफिनेटली आएगी, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद है, वाइड बॉल एक्स्ट्रा के रूप में 1 और रन मिलेगा यहां पर। तो रवि सिंह जानियाना अब बल्लेबाजी करते हुए, साथ में उनके अफसर है। 39 ऑन द बोर्ड, 40 ऑन द बोर्ड। बढ़िया गेंद, चलिए यहां पर चकमा दिया थोड़ा सा बल्लेबाज को, गेंद सीधा जाकर थमा गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। एंड ऑफ ओवर नंबर 5, 40 run on the board, loss of 2 wickets. So now this is the time of drink trolley.
खाता नहीं खोला अब तक, लेकिन अच्छे बल्लेबाज हैं। ड्रोन कैमरा दर्शकों को कैद करता हुआ डीपीएल 2 ऐतिहासिक आयोजन, और 6 जगह से कैमरों से लाइव प्रसारण किया जा रहा है। बालोतरा क्रिकेट 1144, अच्छी गेंद मिडल स्टंप को जारी थी गेंद। पांच 5.1 ओवर। अफसर यदि 3 लगातार छक्के या 3 लगातार चौके लगाते हैं तो पवन जी चंदेल की तरफ से दिए जाएंगे उन्हें 500 रुपये नकद पुरस्कार। बहुत बहुत आभार पवन जी चंदेल। फमासा के रूप में यहां पर जितने भी लोग अपना योगदान दे रहे हैं उन सबका हम फ्रेंड्स क्लब बालोतरा की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। फिलहाल 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर रवि सिंह 3 गेंदें खेल चुके, अपना खाता नहीं खोला अब तक। और चौथी गेंद उनके खाते में। अच्छे बल्लेबाज हैं और जब लय में आ जाएंगे तब नचाएंगे गेंदबाजों को अपनी धुन पर, अपनी लय पर। फिलहाल थोड़ी सी चोट लगी है, विकेट कीपर चेक कर रहे हैं। अच्छी खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए यहां पे स्टार गोल्ड जसोल के विकेट कीपर। यही क्रिकेट है, यही क्रिकेट का जुनून है, यही क्रिकेट का खेल है। दिस इज ए गेम ऑफ जेंटलमैन। और उठाकर खेला इस गेंद को और अपना खाता नहीं खोल पाएंगे रवि सिंह का। आज की रात आपकी नहीं थी बात। रवि सिंह जानियाना आप एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन शून्य पर आउट होकर जा रहे हैं निराश। अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन कभी कभी अच्छे प्लेयर का भी दिन नहीं होता है। और अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं मुकेश राव, अफसर का साथ निभाने के लिए। 41 रन के स्कोर पर गिरा है तीसरा विकेट, छठा ओवर पर गति पर। इस ओवर के बाद हम आपको बताएंगे इस टूर्नामेंट में कौन सी टीम किस स्टेज पर है। 8 टीमें, प्रतिदिन 4 मैच, लीग चरण चलता हुआ। उठा कर खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर मिसफील्ड करते हुए 1 रन आसानी के साथ। दूसरा रन भी दौड़ पड़े हैं और पूरा भी कर लेंगे। और इन 2 रनों की बदौलत 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर जा पहुंची है एसएस रॉयल्स। और कवर की दिशा में खेला वो गेंद, और जो विकेट के पीछे, ओके, एक गाड़ी की लाइट चालू थी लेकिन समझदार वो गाड़ी वाले, उनका आभार। रोशनी से यहां पर जो अतिरिक्त रोशनी है उनसे समस्याएं पैदा होती है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद में 44 रन एसएस रॉयल 3 विकेट के
संपत राज आए हैं गेंदबाजी करने। और अभी जो फील्डिंग कर रही है स्टार गोल्ड जसोल सबसे नीचे पॉइंट लिस्ट में, तो आज जरूर छलांग लगाना चाहेगी। वाइड डिलीवरी, वाइड का इशारा एम्पायर अनुप्रिया मैम के द्वारा। आपको बता दें कि एसएस रॉयल्स और स्टार गोल्ड के बीच मैच हो रहा है और दोनों टीमों ने 2 मैच खेले हैं, तीसरा चल रहा है। दोनों ही अब तक पहली जीत की तलाश में है, पहली जीत की आस में है। 2 मैच खेली है, दोनों ही हारी है दोनों टीमें। किसको मिलेगी पहली जीत, ये तो वक्त बताएगा हमें। फिलहाल अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। 7वां ओवर चलता हुआ संपत धारी धारदार गेंदबाजी करते हुए। मुकेश राव स्ट्राइक पर, 3 गेंदें खेल चुके हैं, 3 रन बनाए हैं। नॉन स्ट्राइक छोर पर अफसर धुआंधार पारी खेल रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक नहीं मिली है काफी देर से उन्हें। इस गेंद को खेला है मिड ऑफ की तरफ 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों की बदौलत एसएस रॉयल्स का स्कोर जा पहुंचा 49 रन, 3 विकेट को नुकसान पर। मुकेश राव के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, और इस बार ड्राइव करना चाहते थे, पॉइंट और गली के बीच में से निकालना चाहते थे, लेकिन नाकामयाब। संपत धारी इस गेंद पर असरदारी, हल्के हाथों से प्लेट गया। इस गेंद को सिंगल चाहते थे, नॉन स्ट्राइक छोड़ के बल्लेबाज अफसर ने मना किया। 7वां ओवर समाप्ति के कगार पर है और 49 रन बनाए हैं। एसएस रॉयल्स ने 3 विकेट गंवा चुकी है। और प्लेड ऑन, बॉल डाउन। मुकेश राव एक खूबसूरत चौका लगाया था इससे पहले, लेकिन प्ले डाउन हुए, बल्ले का निचले हिस्से में लगी गेंद और सीधे जा टकराई स्टंप से, और चौथे विकेट का पतन होता हुआ एसएस रॉयल्स के लिए 49 रन के स्कोर पर। स्वरूप is on attack. स्वरूप की ये गेंद, खेला इस गेंद को, 1 रन और दूसरा रन भी दौड़ पड़े हैं विकेट कीपर, दौड़कर उस गेंद को फील्ड करते, तब तक 2 रन आसानी के साथ में। इक्यावन रन 4 विकेट के नुकसान पर। और इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, सीधा विकेट, गेंदबाज ने फॉलो थ्रू फील्ड किया, तब तक 1 रन आसानी के साथ में, इस 1 रन के साथ में इसको 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
बावन रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे अपने बॉलिंग मार्केट से, देखना होगा क्या होता है। बहुत ही बढ़िया मुकाबला यहां पर 8वां ओवर प्रगति पर है। एक बार फिर से ये गेंद और चलिए शॉट ऑफ लेंथ यहां पर बढ़िया, विकेट टू विकेट लाइन अच्छी है। रनआउट का थोड़ा सा चांस रहा यहां पर, ओवर थ्रो, ये क्या हो गया। चलिए यहां पर एक ही रन मिलेगा लेकिन हो बहुत कुछ गया। इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 53। अच्छा मुकाबला, बढ़िया मुकाबला। फील्ड प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वही टेनिस या अंदाज की जो फील्डिंग लगती है अक्सर, इसमें हमने कभी भी डीप थर्ड में देखा नहीं है। इसमें हमने कभी भी जो है बैकवर्ड पॉइंट पर डीप का खिलाड़ी हमने देखा नहीं है। इसमें हमने देखा है सिर्फ और सिर्फ कवर का खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप देख लीजिए डिप स्क्वायर लेग। इसी बीच में फुल टॉस डिलीवरी, अच्छा शॉट खेला है। चलिए थोड़ा सा आगे निकले, पहला रन तेजी के साथ, इसी एक रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा, थोड़ी सी और बढ़ोतरी यहां पर होती हुई बढ़ता हुआ स्कोर 54। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हुनरबाजी का खेल है ये, और वाकई में बड़े खिलाड़ियों का खेल है, जेंटलमैन, द गेम ऑफ जेंटलमैन। इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज है तैयार। चलिए ये गेंद और बढ़िया गेंद है, लेकिन मैं एक बात से थोड़ा सा हैरान हूं, पता नहीं क्या किस माइंडसेट के साथ यहां पर फील्ड सेट की जा रही है और उसमें कामयाबी भी मिल रही है कि ऑन साइड के अंदर आपके पास एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन और एक काउ कॉर्नर, इन 3 खिलाड़ियों के अलावा सर्कल के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं है। ये एक मैंने अलग चीज देखी है। पिछले मैच में हालांकि लेग स्लिप मुझे देखने को मिली थी, लेकिन यहां पर वो भी नहीं है। इसी बीच में बढ़िया शॉट, पहला रन तेजी के साथ, ओहो हो। चलिए पहला दूसरा, और इन्हीं दोनों के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ी सी और बढ़ोतरी, थोड़ा सा और इजाफा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा मुकाबला देखने को मिलता हुआ, लाजवाब मुकाबला देखने को मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। ओम जी डांगी लगातार बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है डीपीएल को सक्सेस करने के लिए, और फ्रंट लाइन की यहां पर भूमिकाएं नहीं है, फ्रंट लाइन की भूमिकाएं रही है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। यहां पर जीतू भास्कर साहब का बहुत बड़ा रोल, और साथ ही साथ तो फिलहाल इसी बीच में और हर मैच के अंदर 3 छक्के लगातार लगते हैं तो फिर डॉक्टर कमल जी चौधरी साहब, उनके द्वारा 2000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा अगर 3 लगातार विकेट्स लेता है कोई भी गेंदबाज, तो उनको भी। इस बार चलिए यहां पर स्कूप करने का प्रयास था, लेफ्ट शॉट पे इसे कहा जाता है, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ यहां पर। अच्छा मुकाबला यहां पर चलता हुआ, स्कोर अपडेट करें प्लीज, रिक्वेस्ट है। अच्छा मुकाबला यहां पर देखने को मिलता हुआ, होगा क्या ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है, ओके नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो फिलहाल इसी बीच में, और आप सभी देख रहे होंगे इस मुकाबले का सीधा प्रसारण बालोतरा क्रिकेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाज चलेंगे, देखना होगा इस गेंद के ऊपर क्या होता है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, इफ यू कैन, इफ यू डू, एवरीथिंग इज पॉसिबल।
एक बार फिर से ये गेंद और एक रन मिल जाएगा यहां पर। हालांकि बहुत कशमकश रही इस एक रन के लिए अगर हम बात करें तो। और जिस तरीके से शुरुआत यहां पर एसएस रॉयल्स को चाहिए थी, अशफाक सुमरो कैप्टन हर साल आते हैं, ओपनर आते हैं, छा जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के मुकाबले के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें रही। और इनका एवरेज अगर हम पिछली टूर्नामेंट के अगर हम देखें अंदर, तो फिर कप्तानी का दबाव अशफाक के ऊपर थोड़ा सा झलकता है। बढ़िया शॉट है, चलिए अंदर की तरफ ये गेंद इनसाइड एज, थोड़ा सा पहला रन तेजी के साथ, दूसरा लेना चाहते हैं, हाँ ना और लीजिए यहां पर बहुत बड़ी चूक हुई है 2 रन आसानी के साथ। और जैसा कि मैं बात कर रहा हूं अशफाक सुमरो बैटिंग के अंदर जो है लगातार बड़ी पारी उनकी आई नहीं है। हालांकि एक एवरेज स्कोर, एक स्टार्ट अच्छा जरूर रहता है उनके द्वारा 30-35 रनों की अगर हम पारी की बात करें, और वही चाहिए होता है कैमियो की अगर हम बात करें। लेकिन वो डिजर्व करते हैं, वो 100 बना सकते हैं, वो बड़े प्लेयर है, बड़े खिलाड़ी है। जिस तरीके से वो शुरुआत करते हैं पारी की फिलहाल इसी बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से टीम को लीड करने का जो उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव रहता है, ये लीजिए इस बार आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप स्कूप करेंगे कैसे। ऑन टारगेट यहां पर, चलिए यू मिस आई हिट, बिल्कुल डंडे के ऊपर और बल्लेबाज जाएंगे बाहर। व्हाट अ ग्रेट डिलीवरी पुट इन द लाइन, दैट इज द यॉर्कर। और ये रहेगी जब तक दुनिया में क्रिकेट रहेगा, ये सबसे बड़ा रामबाण रहेगा गेंदबाजों के लिए, सबसे बड़ा हथियार रहेगा ये गेंदबाजों के लिए। वाकई में वन ऑफ द बेस्ट बॉल है, गेंदबाजों की पहली चॉइस होती है यहां पर। जब भी उनके ऊपर दबाव आता है तो फिर वो यॉर्कर की तरफ देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये गेंद जो है वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है यॉर्कर डिलीवरीज की अगर हम बात करें तो फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे अपने बॉलिंग मार्केट से। इस गेंद के ऊपर देखना होगा क्या होता है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। एक बार फिर से गेंदबाज आएंगे, 3 विकेट अगर लगातार मिले तो फिर बढ़िया गेंद, गेंदबाज के ऊपर से अच्छा शॉट है, पीछे फील्डिंग भी बहुत लाजवाब है। पहला रन तेजी के साथ है, दूसरा रन भी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बिल्कुल गाड़ी चला रहे हैं। हार्ड रनिंग बिटवीन द विकेट, कपल रन टेकन इजीली, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर देखने को मिलते हुए। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से देखना होगा इस गेंद के ऊपर क्या होता है। ये गेंद और बढ़िया गेंद, चलिए 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 बल्लेबाज को यहां पर किया है नतमस्तक। एक और ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर जैसा कि मैं आप सभी को बता पा रहा हूं 58 रन। करें प्लीज। ओके, 3 लगातार हैट्रिक विकेट्स पर 2000 रुपए का नगद पुरस्कार सभी डीपीएल मैचेस के लिए जो हुए हैं और जो आगे होने वाले हैं। तो फिलहाल इसी बीच में बढ़िया गेंद, यहां पर अंतिम गेंद, अंतिम ओवर का यहां पर मामला रहेगा। आयोजनकर्ता कमेटी की अगर हम बात करें, जीतू भाई भास्कर, राजेश पुरी, विकास, और साथ ही साथ अगर हम बात करें मनीष गिरी, ईश्वर प्रजापत। फिलहाल ये गेंद देखेंगे, चलिए बढ़िया शॉट खेला है, पहला रन तेजी के साथ, दूसरा लेने का प्रयास, जी हाँ बिल्कुल रहेगा जरूर। हार्ड रनिंग बिटवीन द विकेट, ओह माय गॉडनेस, व्हाट इज दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन, मिस इट ऑल। सभी चांसेस जो है वो वहां पर मिक्स कर दिए अंतिम क्षणों के अंदर। विकास सामलर और साथ ही साथ साकलर, और साथ ही साथ अगर हम बात करें मनीष गिरी जी, ईश्वर प्रजापति,
और रोहित माली साहब, ओम डांगी जी। तो ये जो है मैनेजमेंट कमेटी है। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से गेंद डालने के लिए गेंदबाज है तैयार अपने बॉलिंग मार्केट से। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। बढ़िया गेंद, लंबाई की गेंद है, पहला रन तेजी के साथ यहां पर, और इसी एक रन के साथ संतुष्ट रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे 80 के आसपास की बात कर रहे थे, 2 छक्के अगर लगातार लगते हैं तो 500 रुपए का अभी भी पुरस्कार है। और स्पेशल थैंक्स रहेगा यहाँ पर कैमरामैन के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लगातार डोमिनेट करते हुए। लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक गेंद को, चाहे वो बाउंड्री लाइन के ऊपर हो या फिर कहीं पे भी हो, थर्ड अंपायर्स की बात हो, रिव्यू सिस्टम हो, फ्रंट फुट चेक करने की बात हो, तो वो बहुत बड़ा अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। इसी बीच में 1 रन मिल जाएगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड पे थोड़ा सा और इजाफा, थोड़ी सी और बढ़ोतरी। लीजिए 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 लीजिए, यू मिस आई हिट, आपने गलती की है और वहां पर पीछे आपका डंडा उड़ गया। जाना होगा वापस बल्लेबाज को, बैक इनटू द पवेलियन। न्यू बैटर कम्स अप ऑन द क्रीज प्लीज। समय ना लगाएं प्लीज, रिक्वेस्ट है। बालोतरा, अगर हम बात करें राजस्थान की धरती, कहा जाता है सोनेरी धरती जटे, चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो, मारो प्यारो राजस्थान। राजस्थान की बात कुछ अलग है। मर्दवर थारे देश में निपजे 3 रतन, एक ढोलो, दूजी मरवन, तीजो कसुमल रंग। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से राजस्थान की खूबसूरती की बात कुछ अलग है। और अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, यहां पर बोलबाला रहता है सांचौर का, बालोतरा का, बाड़मेर का। कुछ इस तरीके से ये जिले जो है इन्होंने शान बढ़ाई है राजस्थान की। केसरिया बाल माओ नहीं पधारो हमारे देश, सोने की धरती है। वाकई में इस धरती को सलाम है। चलिए एक बार फिर से गेंदबाज जिनकी तरफ हम वापस रुक करेंगे, देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद और इस गेंद के ऊपर देखना होगा होता क्या है। ये गेंद और लीजिए, यहां पर सिंगल सिंगल सिंगल, वाइड के साथ सिंगल। चलिए डेफिनेटली नेदरराम जी टाटा स्काई का इशारा आता हुआ यहां पर वाइड के साथ सिंगल है। तो फिर कुल मिलाकर 2 रन, और इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा यहां पर आता हुआ। 67 ऑन द बोर्ड। इक्का दुक्का रन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं आज याद करूंगा यहां पर जिस तरीके से पिछले सीजन में शुरुआत हुई थी, बहुत बड़ा यहाँ पर बुलावा आया था ओम जी डांगी के द्वारा, जीतू भास्कर जी के द्वारा, पिछले सीजन से भी जुड़े थे डीपीएल के साथ। हवा में है, पीछे है फील्डर, ओ माय गुडनेस, फर्स्ट 2 एंड थर्ड अटेम्प्ट के अंदर यहां पर इस कैच को पकड़ा गया। तो पहले बुलावे की अगर हम बात करें तो डीपीएल के अंदर मौका मिला था, वहीं पे मुलाकात हुई थी नेदरराम जी टाटा स्काई के साथ। उसके बाद में कई बार मिलना जुलना हुआ। और लीजिए दिग्गज बल्लेबाज इंसाफ पठान आ चुके हैं। वाकई में बहुत बड़े जबरदस्त खिलाड़ी है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है बालोतरा की अगर हम बात करें तो। और साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा उसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर एक बहुत बड़ी शख्सियत जो कि यहाँ की आवाज और वॉइस ऑफ राजस्थान, मक सिंह जी मक्खन, जिनको काफी ज्यादा तजुर्बा है, अनुभव है, और बहुत सारे स्टेज जो है उन्होंने साझा किए हुए हैं दर्शकों के साथ। और वन ऑफ द बेस्ट है एंकर्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्यारी वॉइस है मक सिंह जी मक्खन। और साथ ही साथ उन्होंने भी रिप्रेजेंट किया है राजस्थान को। तो उनसे भी मुलाकात हुई और फिर बुलावा आया जेपीएल के लिए, जसूल प्रीमियर लीग जेपीएल। और वाकई में वहां पर भी जो अनुभव रहा वो भी लाजवाब रहा, वहां पर भी जितना प्यार मिला, आप सभी का आभार है। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद और चलिए फर्स्ट स्लिप के अंदर से यहां पर मौका रहेगा 1 रन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर, और इसी 1 रन के साथ चलिए यहां पर पहले हाफ, पहले पार्ट, पहले एपिसोड की यहां पर समाप्ति होती हुई 10 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 68 है, शायद 69 का टारगेट रहेगा। 68 है, 69 का रहेगा टारगेट, बोनस साबित होगा या फिर होगा मील का पत्थर, ये वक्त बताएगा। चलिए फील्डिंग टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी अपनी फील्ड प्लेसमेंट को सेट करें।
पहली गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। दिलावर खान अब तक इस प्रतियोगिता में कुछ खास नहीं कर पाए हैं, बल्लेबाजी से महंगे बिके हुए खिलाड़ी है, नीलामी हुई है यहां पर खिलाड़ियों की, लेकिन बहुत ही अच्छे प्लेयर है, गुड़ा मालानी से बिलोंग करते हैं और रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, नाकामयाब। अच्छी गेंदबाजी अब तक 2 गेंदों में देखने को मिली है हमें। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर एसएस रॉयल्स की गेंदबाजी की तरफ से। अफसर खड़े हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने, हौसला अफजाई कर रहे हैं अपनी टीम का, अनुभवी खिलाड़ी है। ड्राइव किया इस गेंद को 1 रन के लिए, 1 रन के साथ में अपनी टीम का खाता खोला। इस 1 रन के साथ में टीम का स्कोर 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। तीन लगातार डॉट गेंदे डाली यहां पर गेंदबाज सुनील राठौड़ ने, और अब आ चुके हैं स्ट्राइक पर स्वरूप प्रजापत। अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है, कम उम्र के, छोटे कद के बड़े खिलाड़ी, कम उम्र के छोटे कद के बड़े खिलाड़ी, और पहली गेंद पर कवर ड्राइव 4 रन। इस टूर्नामेंट में अब तक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है स्वरूप प्रजापत ने। दो मैचों में 37 रन बना चुके स्वरूप प्रजापत, और शुरुआत की चौके के साथ और समझदारी का परिचय दिया। अगली गेंद पर 1 रन लेकर अपने साथी बल्लेबाज दिलावर खान, जो कि अनुभव से कूट कूट कर भरे हुए हैं, उन्हें स्ट्राइक पर लेकर आए हैं। पहला ओवर चलता हुआ, पहला ओवर पूरा हो चुका है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद में इसको 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। हेलो, 1 ओवर की समाप्ति 6 रन, और बल्लेबाजों की अगर हम बात करें, अफसर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे डेफिनेटली, और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी रहेगी। सुनील राठौड़ ने पहला ओवर बढ़िया डाला है, तो क्या अब 69 रन के अंदर मैच हम फंसा हुआ देखें या फिर स्ट्रेट मैच निकलेगा, यह भी बड़ा सवाल है। कल का अंतिम मुकाबला था, 60 रन डिफेंड किए थे एक टीम ने, तो जैसे जैसे यहां पर कह सकते हैं कि मॉइस्चर आता रहेगा, वैसे वैसे कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है। इसी बीच में गेंदबाज चलेंगे, अफसर की गेंद, और क्या लेफ्ट किया है यहां पर, लेकिन अंपायर साहब वाइड बॉल एक्स्ट्रा के रूप में रन आता हुआ, एक्स्ट्रा के रूप में रन आता हुआ। इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ी सी और बढ़ोतरी यहां पर होती हुई। फिलहाल इसी बीच में गेंदबाज एक बार फिर से चलेंगे ये गेंद, और चलिए यहां पर एक बार फिर से अंपायर साहिबा वाइड बॉल, एक बार फिर से इशारा देंगे एक्स्ट्रा के रूप में, 1 और रन मिलता हुआ। इसी रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ी सी और बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, और अच्छा मुकाबला यहां पर, बहुत ही बढ़िया मुकाबला, उम्दा मुकाबला। एक बार फिर से ये गेंद, और लीजिए थोड़ा सा चांस था, इंसाफ पठान
रनआउट का चांस रहेगा, रनआउट का चांस रहेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अशफाक सुमरो विकेट के पीछे थे, लेकिन वो विकेट कीपिंग के दौरान उतने ही कंफर्टेबल मुझे लगता है कि नजर नहीं आया, उनके पास थ्रो उस तरीके से नहीं आया। और इक्का दुक्का रन के साथ यहां पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट ये होता हुआ, बहुत ही लाजवाब टूर्नामेंट होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद, और हाँ जी समय ना लगाएं प्लीज, रिक्वेस्ट है। और ये टूर्नामेंट इस लिहाज से भी बहुत जबरदस्त रहेगा क्योंकि अंपायरिंग की अगर हम बात करें, पैनल की, मैं दिल से तारीफ करना चाहूंगा आयोजनकर्ताओं की, और साथ ही साथ इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर मौका दिया है महिला शक्ति को और इंट्रोड्यूस करवाया है कि वाकई में किस तरीके से आप अंपायरिंग और साथ ही साथ बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां भी है जो है वो संभाल सकते हो। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी सोच है, बहुत लाजवाब सोच है, और कहीं ना कहीं इनके लिए भी अवसर रहेंगे और आगे आगामी समय के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। जितने भी बालोतरा के अंदर बच्चियां हैं खेलों से, उनका भी जुड़ाव हमें देखने को मिल सकता है। तो विशेष आकर्षण का केंद्र फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी, लगातार अच्छा मुकाबला चलता हुआ, शानदार मुकाबला चलता हुआ, बहुत ही दमदार मुकाबला। इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद, और बढ़िया गेंद, थोड़ा सा इनसाइड इज लगा जरूर, लेकिन उतना भाग्य का साथ मिला कि आप स्टेबल रहे अभी क्रीज के ऊपर, ज्यादा दिक्कतें आएगी नहीं। मुकाबले की अगर हम बात करें, दूसरा ओवर ये प्रगति पर है, 69 रन आपको बनाने हैं, 10 रन अभी तक हो चुके हैं। 9 गेंदों का खेल हुआ है, 10 रन आपके हो चुके हैं, और देखना होगा आगे आगे होता है क्या। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाज चलेंगे, बहुत लंबे रनअप के साथ आएंगे, हल्के हल्के तेज कदमों के साथ ये गेंद, और लीजिए बैक टू द बॉलर, पीछे फील्ड रहा है, उनसे भी थोड़ी सी मिस फील्ड हुई। अगर सही समय के ऊपर इस गेंद को पकड़ा जाता तो शायद इतनी दिक्कत होने वाली नहीं थी। एक रन यहां पर आता हुआ, और इसी एक रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा, थोड़ी सी और बढ़ोतरी यहां पर होती हुई नजर आ रही है। अच्छा मुकाबला देखने को मिलता हुआ, बढ़िया मुकाबला देखने को मिलता हुआ, शानदार मैच देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया मैच है, बहुत ही शानदार मुकाबला है, लाजवाब ही टूर्नामेंट है, वन ऑफ द बेस्ट है। और स्पॉन्सर्स जिस तरीके से यहाँ पर बरसे हैं उनकी क्या ही बात है, और आयोजन कमेटी के सभी सदस्यों का भी हम धन्यवाद करेंगे जिस तरीके से उन्होंने सहयोग किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार। और बड़ी बड़ी घोषणाएं हर मैच के दौरान होती हुई नजर आई है। लीजिए स्कूप तो किया है, पीछे फील्डर, अगर इनका थोड़ा सा कनेक्शन होता तो शायद बात बन जाने वाली थी, लेकिन फिलहाल यहां पर 4 रन मिलेंगे। तो आयोजन कमेटी की अगर हम बात करें, जीतू भाई भास्कर, राजेश पुरी साहब, विकास सांगलर साहब और मनीष पुरी जी, ईश्वर प्रजापति, रोहित जी माली, ओम जी डांगी, इनका बहुत बहुत आभार जिस तरीके से इन्होंने टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए सहयोग किया। प्रत्येक 3 छक्कों के ऊपर लगातार 3 छक्के अगर लगते हैं। फिलहाल ये गेंद देखेंगे, ये लीजिए शॉट खेला जरूर है, डीप मिड विकेट का खिलाड़ी दौड़ के आएगा, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में इस गेंद को फील्ड किया है, 1 रन यहां पर मिल जाएगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा। डॉक्टर कमल चौधरी जी कहते हैं दंत रोग विशेषज्ञ की। तीन विकेट अगर लगातार लेते हैं, हैट्रिक अगर आती है तो फिर 500 रुपए का नगद पुरस्कार। पवनजीत चंदेल लगातार 2 विकेट, ओके, लगातार बैक टू बैक 2 विकेट अगर कोई भी गेंदबाज लेता है तो फिर 500 रुपए
पवनजीत चंदेल के द्वारा उनको दिए जाएंगे। 100 की 5 हरी पत्तियां दिखाई जाएगी। ये गेंद बिल्कुल थोड़ा सा बैट नीचे लगा। 1 रन यहां पर मिलेगा जरूर आपको, इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा। तो क्या लगता है आपको मनोज सर? 2.2 ओवर का खेल, 17 रन और अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा। क्या ये मुकाबला फंसेगा? जी इलियास भाई, अच्छी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच में बुनती हुई, 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान की। छोटा है लक्ष्य, तो उस हिसाब से चल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। स्वरूप प्रजापत और दिलावर खान अपनी टीम की नैया पार लगाने के लिए लगातार कोशिशें उनकी जारी और अब तक कामयाब रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 6 से 7 से नीचे है और करंट रन रेट 7 से ऊपर है, तो ये अच्छी बात है स्टार गोल्ड जसोल के लिए। दोनों ही टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में। महेंद्र अच्छे बल्लेबाज है, इसको ड्राइव करना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन 30 गज के घेरे से बाहर नहीं भेज पाए इस गेंद को। मात्र 1 रन और इस 1 रन की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। दिलावर के लिए गेंद, रनआउट का मौका हो सकता था, डायरेक्ट थ्रो, एम्पायर ने नकारा। सुरक्षित क्रीज में मौजूद महेंद्र प्रजापत। इस प्रतियोगिता की बात करें तो इस प्रतियोगिता के लीडिंग रन स्कोरर है तरुण पवार, 3 मैच 116 रन, और दूसरे नंबर पर काबिज है अशफाक सुमरो, 3 में 67 रन, और तीसरे नंबर पर है अलाउद्दीन जिन्होंने 2 ही मैच खेले हैं और अगला मैच उनका होगा। 51 रन वो बना चुके हैं। और स्वरूप सिंह जसोल चौथे नंबर पर काबिज, तीसरा मैच उनका चलता हुआ, नाबाद अभी खेल रहे हैं, 49 रन बना चुके हैं। लेकिन सबसे टॉप पर तरुण पवार 116 रन। आगे बढ़कर खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर रोहन मौजूद फील्ड करते, तब तक 1 रन आसानी के साथ में दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन की बदौलत दूसरी राही में पहुंचती हुई स्टार गोल्ड जसोल धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई। दोनों ओपनिंग बल्लेबाज अभी तक क्रीज पर मौजूद। 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के तीसरा ओवर चलता हुआ और तीसरा मैच चलता हुआ। इस बार आगे बढ़कर खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, कोई फील्डर नहीं, वहां पर गेंद दनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। दिलावर खान अपनी पारी में ये दूसरा चौका लगाते हुए 10 गेंदों पर 12 रन, 3 ओवर की समाप्ति, 8 रन प्रति ओवर की दर से स्टार गोल्ड जसोल 24 रन बना चुकी है अब तक, और बची हुई 42 गेंदों में 10 विकेट हाथ में, रन चाहिए 45। स्टार गोल्ड जसोल रिक्वायर 45 runs in 42 deliveries। पिछले ओवर से आए 8 रन। सुनील राठौड़ का वो ओवर, अपने पहले ओवर में 6 रन दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में 8 रन, कुल मिलाकर 2 ओवर में 14 रन दे चुके हैं, कोई सफलता नहीं। हालांकि इतने महंगे तो नहीं रहे, लेकिन कामयाब भी नहीं रहे जिस काम के लिए उन्हें लगाया गया था। और अब आए हैं इकबाल अली, बालोतरा एंड से गेंदबाजी करेंगे। इससे पहले सुनील राठौड़ कर रहे थे जोधपुर एंड से। अच्छी गेंद, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। महेंद्र स्वरूप बिल्कुल समझ नहीं पाए इस गेंद को। लीडिंग रन स्कोरर में चौथे स्थान पर काबिज जरूर है स्वरूप, लेकिन आज एक बड़ी पारी की दरकार है उनकी टीम स्टार गोल्ड जसोल को।
इकबाल की अगली गेंद, खेला इसको किनारा लेकर, गेंद गई फाइन लेग के फील्डर के पास, कोई रन नहीं, अच्छी गेंद। चालीस गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता स्टार गोल्ड जसोल को। रक्षात्मक तरीके से खेला, दिला और खान दौड़ पड़े हैं और 1 रन आसानी के साथ में दोनों बल्लेबाज पूरा कर लेंगे। इस 1 रन की बदौलत स्कोर 25 रन। चौथा ओवर चलता हुआ 44 रनों की आवश्यकता 39 गेंदों में। दिलावर खान आज एक अच्छी पारी खेल रहे हैं, सूझबूझ भरी पारी खेल रहे हैं, मैच की परिस्थिति के अनुरूप अपनी पारी खेल रहे हैं। तो फिलहाल इसी बीच पे गेंदबाजी करने के लिए, और हम देख रहे हैं विकेट के पीछे अशफाक सुमरू को एक बार फिर से वो विकेट में थोड़ा सा, विकेट के पीछे जो है थोड़ी सी फील्ड प्लेसमेंट को सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ही रहेगी कि विकेट्स मिले, और डेफिनेटली उनकी कोशिश जायज भी है, क्योंकि जहां तक हम देखते हैं इस मुकाबले को, ये मुकाबला जो है अगर यहां से 2 से 3 विकेट एक गुच्छे के अंदर आते हैं, अगर इंटेंट अच्छा रहता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। रिवर्स खेलने का प्रयास, यहां पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां पर एक बढ़िया मुकाबला अगर आपको देखना हो तो फिर कॉन्टेस्ट अच्छे होने चाहिए, गेंदबाजी का बल्लेबाजी के साथ हो, या फिर साथ ही साथ फील्डिंग आपकी बढ़िया हो, या फिर साथ ही साथ अगर हम बात करें हाईएस्ट रन चेस हो तो फिर आपकी बैटिंग अच्छी हो, या फिर लोअर चेंज भी हो तो फिर आपका इंडिविजुअल स्कोर जो है वो मायने रखता है। और साथ ही साथ इस चीजों से बल्लेबाजों को मजा आता है। पिछले मैच में भी हमने देखा था संजय जिस तरीके से बल्लेबाजी करके गए थे। फिलहाल इसी बीच में ये है शॉट, अच्छा चलिए फाइन खेल दिया इसे, मात्र दिशा भर दिखाई, यूज ऑफ द फीट ओपन द फेस ऑफ द बैट, और अंतिम क्षणों तक इस गेंद का इंतजार किया था, गेंद जाने दिया सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया यहां पर इफेक्टफुल बल्लेबाजी, यहां पर एन मौके के ऊपर क्या गजब का शॉट है, नजाकत भरी बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। और साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा, तो फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद, और ओहो हो यहां पर एक बार फिर से लीजिए दिल स्कूप यहां पर देखा आपने, लेकिन दिल जीता इस शॉट ने, क्या गजब की बल्लेबाजी है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, यहां पर लेफ्ट शॉट भी इसे कहा जाता है, और लाजवाब बल्लेबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर होती हुई नजर आ रही है, बहुत ही दमदार बल्लेबाजी यहां पर। तो स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें, लगातार नियमित अंतराल में यहां पर स्कोर कार्ड जो है वो आगे बढ़ता हुआ, 4 ओवर की समाप्ति 33 रन और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी चीज है, आपके पास इस तरीके के रन्स जो है अगर आ रहे हैं तो फिर, और ऐसा इंटेंट दिखाना बहुत जरूरी होता है। 36 गेंदें, अब 36 रन, ज्यादा कुछ सिस्टम बेस्ट विकेट कीपर के लिए। तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा को और तेज करने वाला ये एक डेवलपमेंट वाला सिस्टम वाकई में, जिससे दिल खुश हो गया। बिल्कुल मल्होत्रा की तरफ से बहुत ही शानदार आयोजन है।
दिलखुश इस गेंद से भी हो गया था, क्या गजब की एकदम स्टिक निशाने के ऊपर टप्पा जो है कहीं ना कहीं ऑप्शन के बाहर। ये लाइन और ये लेंथ जो है टेनिस क्रिकेट के अंदर इस तरीके की लाइन लेंथ आपको बहुत ज्यादा आपको कारगर साबित होती है। गेंदबाज में कितनी प्रतिभा है। ये लीजिए बढ़िया शॉट, इस बार इनसाइड आउट खेला है इस गेंद को, डीप एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में फील्डर मौजूद, और इस शॉट से मिले हैं 2 रन। 2 रनों की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 35। और अब स्टार गोल्ड को 34 बची हुई गेंदों में 34 रन चाहिए, 35 बना चुके हैं। Shot! What a inside out shot this is. Rena is frustrated, but what a fielding there. रन आउट का मौका था, दिलावर खान का यहां पे विकेट मिल सकता था, लेकिन गेंदबाज वहां पे फॉलो थ्रू में वो थ्रो पकड़ नहीं पाए, टाइम पर हिट नहीं कर पाए स्टंप पर, मौका गवाया। 37 रन, 32 रन चाहिए अब 33 गेंदों में, 10 विकेट अभी भी उनके हाथ में। मैच कभी भी पासा पलट सकता है, आप गेम चेंजर बन सकते हैं एक अच्छे ओवर से। फिलहाल मैच स्टार गोल्ड जसोल की मजबूत पकड़ में। महेंद्र अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तेज अपील और उतनी ही अच्छी एम्पायरिंग कर रहे हैं विख्यात एम्पायर नैनाराम टाटा स्काई, और लेग एम्पायर के रूप में एम्पायर साहिबान अनुप्रिया मैम। बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग दोनों के द्वारा, अंतरराज्यीय एम्पायर है दोनों। पांचवा ओवर चलता हुआ स्टार गोल्ड जसोल 69 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 37 रन बना चुकी है। और इस गेंद को खेला वहां पर फील्डर मौजूद जरूर थे, लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर। दूसरा रन दौड़ पड़े हैं, रन आउट का मौका। यहां पर गेंदबाज ने फिर से गलती की, मौका गवाया। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर 39 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के।
करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरने वालों की नैया पार नहीं होती। यहाँ पे पार लगा रहे हैं नैया स्वरूप प्रजापत, 4 लगा रहे हैं। तो उसके लिए विशाल जहां कहीं पर भी है जल्दी से आ जाए कमेंट्री बॉक्स के पास। बालोतरा सुपर किंग्स के कप्तान एक और अच्छा शॉट, गेंद जारी तेज गति से कमेंट्री बॉक्स की तरफ। वहां पर फिर अच्छी तरीके से इंसाफ ने, लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाए। इन 2 रनों की बदौलत स्कोर जा पहुंचा 45 रन। दिलावर खान एक अच्छी पारी खेलते हुए 15 गेंदों पर 26 रन 5 चौकों की बदौलत। और अब होने जा रहा है टॉस। बालोतरा सुपर किंग्स और राजस्थान अल्ट्रा टाइटंस के बीच होने जा रहा टॉस। इस बीच कवर की दिशा में खेला गया एक खूबसूरत शॉट, मात्र 1 रन। एंड इट्स टॉस टाइम। कौन जीता सर? Rajasthan Ultra Titans won the toss and elected to bat first. महेंद्र प्रजापत यहां पर पावर जनरेट नहीं कर पाए। 30 गज के घेरे में गई ये गेंद मिड ऑफ की दिशा में, मिड ऑन की दिशा में। 47 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। आपको बता दें कि इस डीपीएल टूर्नामेंट की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी मालानी रॉयल्स के नाम है। पहले विकेट के लिए 55 रनों की, और उसको तोड़ सकते हैं आज दिलावर खान और स्वरूप प्रजापत। 47 रन बना चुके हैं अब तक बिना किसी विकेट के नुकसान के। प्रजापत के बीच में 6 ओवर की समाप्ति के बाद में 47 रन बना चुके हैं दोनों बल्लेबाज। आपको बता दें कि पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है 55 रनों की मालानी रॉयल्स के बल्लेबाजों के बीच में। तरुण पवार खेली थी, उसमें 47 रन की पारी योगदान था उनका, और उस मैच में उन्होंने 93 रन बनाए थे। अब तक डीपीएल 2 के सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर उनके नाम। अब बची हुई 24 गेंदों में चाहिए 22 रन। और अच्छा शॉट यहां पर
जीत के तो करीब पहुंच चुकी है। क्या सर्वाधिक ओपनिंग जो पार्टनरशिप थी उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे दिलावर खान और स्वरूप प्रजापत? 51 रन बना चुके हैं दोनों। 55 की है सर्वाधिक साझेदारी पहले विकेट के लिए, किसी भी विकेट के लिए। डीपीएल 2 में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है 55 रनों की, और 51 रन बना चुके हैं ये दोनों बल्लेबाज। 18 रन चाहिए बची हुई 23 गेंदों में। दिनेश की इस गेंद को इनसाइड आउट खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद थे लेकिन कैच यहां पे ड्रॉप किया है। और इस कैच ड्रॉप से मालानी रॉयल्स जरूर नाखुश होगी क्योंकि उनका रिकॉर्ड टूटेगा। तिरपन रन और इस शानदार डीपीएल 2 का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे जो फोटोग्राफी का जिम्मा संभाल रहे हैं मां वेडिंग क्लिप्स और फानू माहेश्वरी, बहुत ही शानदार तरीके से अलग अलग एंगल से इनके द्वारा फोटोग्राफी की जा रही है। बहुत बहुत आभार इनका। तो अच्छी साझेदारी चलती हुई यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और इस आउट हो गया। तो मालानी रॉयल्स खुश जरूर होंगे आज, हालांकि अपना मैच हारे, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है वो कायम रहेगा क्योंकि 53 रन पर गिर चुका है पहला विकेट स्वरूप प्रजापत के रूप में। दिनेश ने चलता किया, रनआउट के रूप में वो विकेट गिरा है, यानी कि गेंदबाज हासिल नहीं कर पाए विकेट अब तक। तो रनआउट के रूप में दिनेश के द्वारा अच्छा रनआउट। अब आए हैं मनोज चौहान बल्लेबाजी करने के लिए, दिलावर का साथ निभाने के लिए। तो पहले विकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप 55 रनों की और दूसरे नंबर पर है 53 रनों की दिलावर खान और स्वरूप प्रजापत के बीच में स्टार गोल्ड जसोल के स्टार ओपनर। 7वां ओवर, 56 रन एक विकेट के नुकसान पर। बची हुई 19 गेंदों में चाहिए 13 रन। और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बाय बोथ बैट्समैन। स्कोर गोज टू 57, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 7 overs. Star Gold Jasol required 12 runs in 18 deliveries.
जिस तरीके से वो पूरी जिम्मेदारियां अपने कंधों के ऊपर ली है, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इनकी कहीं ना कहीं चोट आई थी, मुझे लगता है, मुझे याद नहीं आ रहा, बैक में शायद, हाँ जी हाँ बिल्कुल, बैक में इनके चोट आ गई थी। लेकिन इस सीजन के अंदर बहुत बढ़िया खेली। तो हेलो, फिलहाल इसी बीच में चलिए, बहुत बढ़िया मुकाबला, बहुत शानदार मुकाबला, और साथ ही साथ एक सेवा, एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन हम भूल नहीं पाएंगे। जैसा कि मेरा रूल यही रहता है कि जहां तक हम पानी पिलाने वालों का भी नाम लें, ड्रिंक्स ब्रेक जिन्होंने ड्रिंक ट्रॉली संभाली हो, जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं जिस तरीके से की हो, मैंने एक एक बंदे का नाम लिया है। लेकिन यहाँ मैं नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने हमें खाने की लगातार सेवाएं दी है। तेजा राम जी और मंगला राम जी, दोनों का बहुत बहुत आभार। वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। पिछले सीजन में भी इन्होंने बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के साथ सेवाएं दी थी। इस सीजन में भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेजा राम जी और मंगला राम जी, लगातार। और वाकई में जब यहाँ से ये चीजें जाती है तो फिर कह सकते हैं कि राजस्थान का वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है। और इस टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग ये एक छवि जो बता रहे हैं राजस्थान की, कि यहाँ पर मेहमानों का किस तरीके से स्वागत किया जाता है। तो अभी हमने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। वाकई में बहुत ही अच्छी यहाँ पर रेजिडेंसी हमें देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर सिटिंग व्यवस्था पीछे कैंटीन के अंदर, और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लजीज खाना तेजा राम जी और मंगला राम जी के द्वारा पिछले साल से लगातार इस साल भी एक बार फिर से हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए एक बार फिर से मुकाबले के ऊपर वापस चलते हैं, ले चलते हैं आपको मैच की तरफ। आंकड़े कुछ इस तरीके से है, जीत से थोड़ा सा दूर है। फिलहाल इसी बीच में बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर है, पहला रन तेजी के साथ, दूसरा लेना चाहते हैं, लीजिए दो आसानी के साथ, और इंसाफ पठान ने इस गेंद को रोका है। अच्छा मुकाबला। पंद्रह गेंदे 8 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। होगा क्या ये वक्त बताएगा, लेकिन वाकई में ये सिचुएशन जो है थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा। इसी बीच में एक बार फिर से चलिए स्विप खेला है, पीछे फील्डर है, पहला रन आप तेजी के साथ लेंगे, दूसरा या फिर कुछ और। दो रन यहां पर भी आपको मिल जाएंगे। अगले मैच के टॉस के लिए हाँ जी इंफॉर्मेशन दें, हु विल द टॉस, हु विल विन द टॉस। 6 रनों की दरकार रहेगी इस ओवर की। अगर हम बात करें, इसके बाद में भी गेंदे बाकी बची हुई है। थर्ड एम्पायर प्लीज चेक द बाउंड्री। इसी बीच में एक बार फिर से बढ़िया गेंद यहां पर अच्छी लाइन और लेंथ के साथ। 6 रनों की दरकार रहेगी। फिलहाल इसी बीच में गेंदबाज चलेंगे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से, देखना होगा इस गेंद के ऊपर क्या होता है। बहुत ही बढ़िया मुकाबला, बहुत ही लाजवाब मुकाबला, जबरदस्त ये शानदार मैच चलता हुआ। इसी बीच में गेंदबाज एक बार फिर से आएंगे अपने बॉलिंग मार्केट से, हल्के हल्के तेज कदमों के साथ। इस गेंद के ऊपर देखना होगा क्या होता है। पूरा का पूरा ये जो मुकाबला है, इस बार बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। तेज तरार गेंद, इसी गेंद के साथ एंड ऑफ ओवर। चलिए 8वें ओवर की समाप्ति यहां पर हो
से मंगलाराम जी से संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल इसी बीच में गेंदबाज एक बार फिर से तैयार रहेंगे अपने बॉलिंग मार्केट से संपर्क। देखना होगा किस तरीके से बनेगा। 6 रनों की दरकार है 12 गेंदों के अंदर। क्या रोक सकते हैं? क्या ये रन्स रुक सकते हैं? व्हाट्स हैपन? हवा में है, चलिए विकेट की खुशबू है, पीछे फील्डर और डेफिनेटली फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे अपने बॉलिंग मार्केट से। देखना होगा कितना दुख देने वाले हैं 6 रन। इस बार बढ़िया शॉट खेला है, पीछे फील्डर है, थोड़ा सा मिस फील्ड, मात्र 1 रन मिलेगा। चलिए, और इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा, थोड़ी सी और बढ़ोतरी यहाँ पर होती हुई 1 रन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही लाजवाब मुकाबला है, बढ़िया मुकाबला है, शानदार मुकाबला, जानदार मुकाबला, अच्छा मैच चलता हुआ। गेंदबाज चलेंगे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से। तो फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाज चलेंगे। ये गेंद और बढ़िया शॉट है, अच्छा शॉट है। चलिए 1 रन, पहला रन तेजी के साथ, मात्र 1 रन के साथ 4 रनों की दरकार रहेगी अब। मैं अगली मैच की फील्डिंग टीम से रिक्वेस्ट करूंगा वो बाउंड्री के ऊपर आ जाए, लाइन अप हो जाए, समय बहुत ही कम है, प्लीज रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे अपने बॉलिंग मार्केट से। आईपीएल के तर्ज के ऊपर ये टूर्नामेंट चलता हुआ, पूरा का पूरा टूर्नामेंट वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट राजस्थान का कह सकते हैं कि 10 टीमों के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट है। ये एक मिसाल रहेगा। 1 रन यहां पर मिलता हुआ और इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा, थोड़ी सी और बढ़ोतरी यहां पर होती हुई 1 रन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। लाजवाब मुकाबला है, अच्छा मुकाबला है, बढ़िया मैच है ये, और कहीं ना कहीं चर्चाएं होंगी इस इलाके की वन ऑफ द बेस्ट लीग की। डीपीएल राजस्थान की वन ऑफ द बेस्ट लीग है। एक बार फिर हवा में है, पीछे फील्डर है नहीं, क्या ये विनिंग शॉट है? जी हाँ, फिनिश द वे। लीजिए कैमरा में जल्दी फोकस करें। ओके, हाँ जी, अगले मैच के लिए आ जाए फील्डिंग टीम, जल्दी से ग्राउंड के अंदर इंटर हो जाए अगले मैच के लिए। जीतू भाई, किसका किसका मैच है? राजस्थान अल्ट्रा राइडर्स और बालोतरा सुपर किंग्स।